बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक और नापाक पानी के मसाइल। जनाबी या हैज़ वाली औरत अगर पानी में हाथ डाल दे और उसके हाथ में कोई ज़ाहिरी निजासत ना लगी हो तो पानी नापाक नहीं होगा। टैंकी या कुएं वगैरह को परिंदों वगैरह की बीट से बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर इंतज़ाम के बावजूद परिंदे पानी में बीट कर दें तो ज़रूरतन पानी को नापाक नहीं कहा जाएगा ताकि निजासत का असर गालिब ना हो जाए। वज़ू या गुस्ल में जो पानी इस्तेमाल होता है, अगर उसमें ज़ाहिरी निजासत शामिल ना हो तो वो अगरचे खुद पाक है, लेकिन इससे दोबारा तहारत हासिल करना यानी वज़ू और गुस्ल करना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता नापाक कपड़ा वगैरह उससे पाक किया जा सकता है। अगर वज़ू या गुस्ल का मुस्तमल पानी यानी इस्तेमाल किया हुआ पानी कपड़े वगैरह पर लग जाए तो उससे कपड़े नापाक नहीं होते। मैयत को गुस्ल देने के लिए जो पानी इस्तेमाल हुआ हो वो नापाक है, लिहाजा अगर मुर्दे को गुस्ल देते वक्त कपड़ों पर ज़्यादा छींटे आ जाएं तो कपड़े भी नापाक हो जाएंगे। गुस्ल जनाबत के दौरान अगर बाल्टी वगैरह में कोई कतरा गिर जाए तो उससे पानी और बर्तन नापाक नहीं होगा, बशर्ते कि बदन पर ज़ाहिरी निजासत ना हो। और अगर बदन का मुस्तमिल पानी इस्तेमाल किया हुआ पानी बड़ी मिकदार में बहकर बाल्टी में चला जाए तो ये सब पानी तहारत के काबिल नहीं रहेगा। जो पानी धूप में कसदन गर्म किया गया हो उससे वज़ू या गुस्ल करना मकरूह तंजीमी है, इसलिए कि इससे सफ़ेद दाग के मर्ज़ का अंदेशा इसी बिना पर हदीस में इससे मुमानित वारिद है। बरसात वगैरह के ज़माने में रास्तों की जो छींटें कपड़ों पर लग जाती हैं उनके बारे में यह तफसील है कि अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसको किसी ज़रूरत से बार बार ऐसे कीचड़ वाले रास्तों पर जाना पड़ता हो और उसके लिए हर मर्तबा कपड़ों का धोना दुश्वार हो तो ऐसे शख्स के हक़ में ज़रूरतन रास्ता की छींटें मुआफ़ हैं, अगर वो ज़्यादा ही क्यों ना हो, और उन्हीं कपड़ों के साथ उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स जिसको बार बार रास्तों में आने जाने की ज़रूरत ना हो और वो इन छींटों से बच सकता हो तो ऐसे शख्स के लिए थोड़ी बहुत छींटें तो मुआफ़ होंगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा छींटें ऐसे शख्स के कपड़ों पर लग जाएं तो उनको मुआफ़ करार नहीं दिया जाएगा, बस उन्हें धोकर ही उसके लिए उन कपड़ों में नमाज पढ़ना दुरुस्त होगा।